क्या आपने कभी ऐसी हड्डी काटने वाली भारी भरकम छुरी देखी है जो लगभग 50 साल पुरानी हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1975 में अमेरिका में बनी एक शानदार बोन चॉपर जो कई सालों तक नमी में पड़ी रहने की वजह से पूरी तरह जंग से ढक चुकी थी। इसे फिर से नया जैसा बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। सबसे पहले पूरी छुरी पर जमी मोटी जंग को सावधानी से हटाया गया। निकली हुई जंग को भी अलग इकट्ठा किया गया। यह कोई साधारण रसोई की छुरी नहीं बल्कि एक भारी बोन चॉपर है जो अपने वजन से ही बड़ी से बड़ी हड्डी को आसानी से काट सकती है। जब इसके हैंडल को खोला गया तो उस पर लगे नाम से पता चला कि यह अमेरिका के मशहूर चाकू निर्माता लैरी ड्यूरवा की बनाई हुई कस्टम कसाई छुरी है। अब शुरू हुआ असली रेस्टोरेशन। पूरी छुरी को पानी और सिरके के घोल में 2 दिन तक भिगोकर रखा गया। इससे जंग नरम हो गई और ब्रश से आसानी से निकलने लगी। इसके बाद बची हुई जंग को सैंड ब्लास्टिंग मशीन से हटाया गया जिससे धातु की असली सतह फिर से दिखाई देने लगी। फिर ब्लेड को कई चरणों में घिसकर उसके सभी जंग के गड्ढे और खुरदरे हिस्से पूरी तरह समतल किए गए। अलग अलग ग्रिट वाले सैंड पेपर और पॉलिशिंग व्हील की मदद से आखिर में ब्लेड शीशे जैसी चमकने लगी। अब बारी थी हैंडल की। पुराने लकड़ी के हैंडल की मरम्मत की गई, उसकी दरारें भरी गईं और उसे मजबूत बनाने के लिए नए पीतल के पिन लगाए गए। इसके बाद हैंडल पर कार्बन फाइबर की परत चढ़ाई गई। एपॉक्सी रेजिन में काला रंग मिलाकर उसे लकड़ी जैसा शानदार लुक दिया गया। पूरी तरह सूखने के बाद दोबारा पॉलिश की गई जिससे हैंडल बेहद प्रीमियम दिखने लगा। कार्बन फाइबर को यूं ही ब्लैक गोल्ड नहीं कहा जाता। यह सामान्य स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है और ऊंचे तापमान पर भी आसानी से खराब नहीं होता। अंत में हैंडल को ब्लेड से मजबूती से जोड़ा गया और छुरी की धार को वाटर स्टोन पर बेहद सावधानी से तेज किया गया। अब जरा इसका अंतिम रूप देखिए। शीशे की तरह चमकता ब्लेड, शानदार कार्बन फाइबर हैंडल और ऐसा फिनिश कि यकीन ही नहीं होता कि यही वही जंग लगी पुरानी छुरी थी। अगर आपको भी ऐसे किचन टूल चाहिए तो वीडियो में दिए गए प्रोडक्ट सेक्शन से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।